ये वो गाड़ियां हैं जिनके कंधों पर वसई विरार की साफ सफाई का जिम्मा है। जिम्मा नहीं, बोझ है। वसई विरार महानगर पालिका, जहां पे साफ सफाई और स्वच्छता विभाग के कई कारनामे एक एक कर बाहर आ रहे हैं। अभी आपने हाल में देखा स्वच्छता मार्शल, जो नकली स्वच्छता मार्शल लोगों से वसूली कर रहे थे और उसमें बड़े अधिकारियों का भी नाम शामिल है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पुलिस कब बताएगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए बता दें, ये जो तस्वीरें हैं ये उन ट्रकों की हैं जो ट्रक कचरा लेके जाते हैं और डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। ये बाकायदा टेंडर शुदा जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा रखी गई गाड़ियां हैं। अगर इनका फिटनेस देखोगे तो इनमें सिर्फ टायर और सिर्फ वो उनका ट्रॉली है, इसके अलावा उसमें कुछ सुरक्षित नहीं। आप देखिए कितनी जर्जर हालत में ये गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां और उन पे बैठे हुए ड्राइवर दोनों की गारंटी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जिस गाड़ी पे वसई विरार शहर महानगर पालिका या फिर प्रशासनिक गाड़ी होती है उस पे कोई हाथ नहीं डालता या उसको कोई चेक नहीं करता। सिमिलर टाइम में अगर आप देखोगे तो वसई विरार में ऐसी भंगार गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं, जिनका ना डल्ला सही है, ना पल्ला सही है, न उनका रूप सही है, न रंग सही है, न उनका हेल्थ सही है, न स्वास्थ्य सही है। और उस पे बैठे जो ड्राइवर्स होते हैं उनके पास न लाइसेंस है, न कागज है, न किसी प्रकार का उनके पास कोई प्रोफेशनल मैनर की ट्रेनिंग है, कुछ नहीं है। बस महानगर पालिका की गाड़ी है इसलिए लोग रास्ता दे देते हैं और उसी कारण से ये गाड़ियां आज भी दौड़ रही हैं। ये महानगर पालिका का खुला हुआ एकदम खुला भ्रष्टाचार है, जो साफ दिख रहा है कि जहां पे 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है महाराष्ट्र या बीएमसी जैसे महानगर पालिका क्षेत्र में, जहां पे डेवलप चीजें हैं। वसई विरार अभी भी पिछड़ा बना के रखा गया है। वसई विरार पिछड़ा नहीं है। 2000 करोड़ की महानगर पालिका जो बजट की है, 4000 करोड़ का दावा करते हैं कमिश्नर कि आने वाले दिनों में 4000 करोड़ बजट का प्रपोजल रखेंगे और इसको प्रोग्रेशन देंगे। लेकिन मामला आप देखिए कि जो ठेकेदारों द्वारा लगाई गई गाड़ियां हैं, इनकी दशा देखिए। ये गाड़ियां बीच में ही बंद हो जाती हैं। दम लगा के हईसा, ये नारा लगाते हुए महानगर पालिका इन गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं और धक्का देके किसी तरह वहां को पहुंचाने की बात कर रहे हैं गंतव्य तक। आपको बता दें इस संबंध में जब हमने महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग है उनसे जब चारुशीला पंडित से हमने बात किया तो मैडम ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इसमें क्या मामला है। इनफैक्ट बता दूं, अधिकारियों की जिम्मेदारी यही होती है कि क्या चीजें सही ढंग से चल रही नहीं चल रही हैं। अगर नहीं चल रही हैं तो कार्रवाई करना उनका काम है। लेकिन शहर में इतनी सारी भंगार गाड़ियां, 50-60 गाड़ियां महानगर पालिका के टेंडर पे दौड़ रही हैं, जिनकी हालत ऐसी है कहीं भी बंद पड़ जा रही हैं, ट्रैफिक जाम कर रही हैं। इनके जो कर्मी हैं वो बीच सड़क पे गाड़ियां पार्क करके घर चले जाते हैं और दिन भर वहां पे ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इन गाड़ियों की फिटनेस इतनी खराब है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा अगर होता है तो भी उसे ना नहीं बोला जा सकता। विषय ये है कि वसई विरार महापालिका रहने दो या फिर प्राइवेट व्हीकल रहने दो, ठेकेदार का किसी का भी रहने दो, उसके लिए एक एज बनाई गई, मतलब उसका केंद्र सरकार ने नियमावली लागू की है कि इतने साल पुरानी गाड़ियों को आप रास्ते पे चला नहीं सकते क्योंकि उसका फिटनेस लगता है। बहुत सारे उसके कानून बने, लेकिन वसई विरार के अंदर हमारी महापालिका द्वारा जो ठेकेदार जो स्वच्छता के लिए जो गाड़ियां यूज करते हैं वो मतलब खुद की जेब भरने के लिए वो आउटडेटेड गाड़ी यूज कर रहे हैं। उसके कारण ही आप कभी भी देखेंगे जब कचरा लेके जाती हो तो गाड़ी से दुर्गंध आती है, वहां से कचरा गिरता है। और आपने देखा होगा कि आए दिन ऐसे ही आउटडेटेड गाड़ियों के कारण वसई विरार के अंदर अनेक अपघात हुए। तो मेरा इस विषय को लेके सबसे पहला तो वाहतूक विभाग को मेरा सवाल है कि जब आप एक सामान्य नागरिक अगर उसकी नंबर प्लेट अगर टूट जाती हो तो उसको खड़ा करके उससे पेनल्टी वसूल करते हो, तो वसई विरार महापालिका की आउटडेटेड गाड़ी आपको दिखती नहीं है क्या? और यदि इसके कारण ऐसी आउटडेटेड गाड़ियों की वजह से अगर कोई दुर्घटना घटती है, किसी की जान चली जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वसई विरार महापालिका होगी या ठेकेदार होगा या आपका वाहतूक विभाग होगा? इसीलिए मैं आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर श्री दाते साहब से विनंती करता हूँ कि इस संदर्भ को गंभीरता से, इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और वसई विरार महापालिका कमिश्नर को लिखित में उसे पूछा जाए कि इस तरह की आउटडेटेड गाड़ी आप चला रहे हो, उसका अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। साथ में मैं सीपी साहब को विनंती करता हूं कि यहाँ ट्रैफिक की जो समस्या इतनी बड़ी है, आप यहाँ पे देखिए करोड़ों रुपया MMRDA ने खर्चा करके तुलिंज का जो मुख्य रास्ता बनाया हाईवे को कनेक्ट होने के लिए। अब जहां देखो दोनों तरफ हर तरह से मतलब अवैध पार्किंग करके रखा है लोगों ने। मैं अनेक टाइम बोला हूं इनको
ट्रैफिक विभाग को कि भैया जो गाड़ियां खड़ी है उनके ऊपर आप ऑनलाइन, आपको सीधा सिस्टम है, आप जाके वहां फोटो निकालिए ऑनलाइन, उनके ऊपर उनको पेनल्टी लगाना चालू करो, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके पीछे का हेतु क्या है, इस बारे में कमिश्नर साहब ने सोचना चाहिए और इस वसई विरार को एक ट्रैफिक के लिए स्पेशल डीसीपी की अपॉइंट उन्होंने करना चाहिए वसई विरार के लिए। महानगर पालिका की इस व्यवस्था को आप क्या कहेंगे और क्या कमेंट करेंगे, क्या सजेशन करेंगे वसई विरार शहर महानगर पालिका के उन अधिकारियों के जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उसकी जांच करें, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। पिछले 10-12 सालों से यही गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।